अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो C++ का नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है कि हम लोगों को नंबर्स दे दिए गए, हमने उनमें से डिसाइड करना है कि जो है वो उनमें से कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो ओड होंगे और वो डिस्प्ले करवाने हैं हमने स्क्रीन के ऊपर। हमें 1 से लेकर 50 तक नंबर्स दिए गए हैं, यानी 1 से लेकर 50 तक नंबर्स में से हमने बताना है कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो ओड होते हैं। ठीक है, राइट C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक नंबर्स में से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर्स को डिस्प्ले कराना है। ऐसा कोई C++ का प्रोग्राम हमने लिखना है, डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग वाइल लूप, और हम लोगों ने इसमें वाइल लूप ही यूज़ करनी है। आप लोग इसी को डू वाइल से भी कर सकते हो, फॉर लूप से भी कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ वाइल, जिसके अंदर मैंने आपको तीनों तरीके सिखाए थे, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। यानी एक लूप से आप दूसरी लूप में कैसे मतलब चेंज कर सकते हो क्वेश्चन को। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग वो वीडियो लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों को लूप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे मैंने लूप्स की टाइप्स भी आपको बताई थी कौन कौन सी होती हैं। फिर मैंने तीनों क्वेश्चंस आपको वहाँ पे करके दिखाए थे, एक ही क्वेश्चन किया था तीनों टाइप्स से, और मैंने बताया था कि अगर ये वाली लूप आ जाए तो आपने उसी क्वेश्चन को कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो आप लोग वो मेरा लेक्चर जाके ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आप लोगों को जो है वो उसका लेक्चर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, और तीनों लूप्स को मैंने उसमें डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और जो है आप लोगों को वरना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसके क्लिक करके भी जो है वो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे देखें, आप लोगों को पता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल्स लगाते हैं। जितनी भी हेडर फाइल्स आपको आती हैं आप सब लगा दीजिएगा। अगर यूज़ हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं यूज़ हुई तो मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपने ऊपर लिखी नहीं हुई, नीचे यूज़ होनी हुई तो दैन मसला हो जाता है। ठीक है, नीचे यूज़ की हुई है आपने लेकिन ऊपर लिखी नहीं हुई तब मसला होता है। रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है, तो आप रजिस्टर ज़्यादा करवा दें, अंदर कम यूज़ हुई है तो मसला इतना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर लिखी नहीं हुई और अंदर यूज़ हुई है तो तब मसला हो जाता है। ठीक है, तो आपको जितनी भी हेडर फाइल्स का पता है आप लोग यहाँ पे लगा दिए, iostream.h, conio.h या cmath या math.h, जो भी आपने लगानी है आप लोग लगा सकते हो। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिखना होता है, ये भी हर क्वेश्चन में लाजमी लिखना होता है। इंट मेन भी लिखना होता है और करली ब्रैकेट भी, यहाँ तक आपका हर क्वेश्चन के अंदर सेम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखना होता है इंट इज इक्वल टू n+1। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। हमारे जो नंबर्स थे हम लोगों को जो दिए गए थे, ठीक है, वो हमारे शुरू हो रहे थे 1 से। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू 1 लिखा। इंट क्यों लिखा, क्योंकि नंबर्स हैं तो बेसिकली इंटीजर्स ही होंगे, तो हमने इंट लिख दिया। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर। अगर आपको डाटा की समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे आप फ्लोट लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पता चल रहा था साफ साफ कि नंबर है तो नंबर के लिए इंटीजर होगा, इंटीजर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है वाइल की n लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 50 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे मैक्सिमम 50 तक जा रहे थे, तो हम लोगों ने ये कहा कि n शुरू तो 1 से होगा लेकिन 50 तक जाएगा, उससे छोटे भी सारे इंक्लूड होंगे और 50 भी इंक्लूड होगा। इज इक्वल टू का मतलब है वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, सबके बाद हम लोगों ने करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी होती, तो यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हमारा काम होता है कि जो भी हम लोगों को दिया हुआ होता है निकालना होता है ना हम लोगों ने। ठीक है, यानी हम लोगों ने ये डिस्प्ले करवाना था ना कि हमारे पास जो है वो ओड नंबर्स हैं। ठीक है, ये देखें हम लोगों ने क्या करवाना था कि हमारे पास ओड नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कह दिया, द ओड नंबर इज n, क्योंकि हम लोग n से उसको डिक्लेयर करवाए थे n एंडल। ठीक है, उसके बाद n इज इक्वल टू n+2। n+2 क्यों लिखा है, देखें F1 था, 1 एंटर करें। ठीक है, 1 तो एक दफ़ा डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि 1 ओड नंबर है। 1 डिस्प्ले हो गया, 1 यहाँ पे आया, 1+2 3 इज ऑल्सो ओड नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 जब डिस्प्ले हो गया तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3+2 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। उसके बाद 5 यहाँ पे आएगा, 5+2 7 आ जाएगा, फिर 7 यहाँ पे होगा, 7+2 9 आ जाएगा। ये सारे के सारे इसी फॉर्मूला से चलते जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोगों ने ब्रैकेट बंद कर दी, यानी ये लूप खोली थी और यहाँ पे ये लूप बंद कर दी। हमारा ये लूप चलती जाएगी बार बार, क्योंकि वाइल लूप्स का मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट ने बार बार चलना होता है, कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, यानी 50 से ऊपर नहीं चले जाएगा हमारा नंबर। उसके बाद जब हमारी ये कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, यानी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लिखते होते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर ही लिखते हैं सिस्टम पॉज और ब्रैकेट बंद, यानी जितनी ब्रैकेट्स हम लोगों ने खोली हुई होती हैं, 2 खोली थी तो 2 ही हमने बंद कर दी। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें।